अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में डोमेन और रेंज मालूम करना सीखी थी और मेरा ख्याल है थोड़ा सा मुश्किल काम था, लेकिन आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। आपको कोई भी मुश्किल पेश आए, हमारे व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमसे व्हाट्सएप पे डिस्कशन कर सकते हैं और कमेंट करके भी हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। आज हमने फिर डोमेन और रेंज की ही बात करनी है। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 4 के बाकी पार्ट्स करेंगे और कुछ एग्जांपल्स का भी जिक्र करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर करने लगे हैं 3। हमने मालूम करनी है फंक्शन की डोमेन और फंक्शन की रेंज। और फंक्शन का फार्मूला जो है वो जी ऑफ एक्स हमारे पास है और इस दफ़ा फंक्शन का फार्मूला हमारे पास पीसीज में डिफाइन हुआ है। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। किस तरह से पीसीज में डिफाइन हुआ है? दो पीसीज में फंक्शन का फार्मूला हमारे पास डिफाइन हुआ है। अगर हमारे पास जो डोमेन में एक्स हैं वो -2 या उससे लेस हो तो फिर हम फंक्शन का फार्मूला 6x + 7 इस्तेमाल करेंगे। और अगर ऐसा नंबर x लिया जाए जो -2 से बड़ा हो तो फिर हम फंक्शन का फार्मूला 4 - 3x इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमें फंक्शन की वैल्यू जो है g(3) मालूम करनी हो तो देखेंगे ये कि ये जो नंबर 3 है ये -2 से लेस या इक्वल है या 3 जो है -2 से ग्रेटर है। ऑब्वियसली 3 - 2 से ग्रेटर है तो हम ये दूसरा वाला फार्मूला इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। 4 - 3 × 3 जो कि मेरे पास आंसर आ जाएगा -5। और अगर फ़र्ज़ करें आपने मालूम करना हो g(-2) तो ये जो इस वक्त x है जिसके ऊपर हमने g मालूम करना है वो -2 के बराबर है। और अगर x -2 के बराबर हो तो पहला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो g(-2) मालूम करने के लिए ये हम पहला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 6 × -2 + 7 जो कि हमारे पास हल करके फिर -5 आ जाएगा। और अगर इसी तरह से g(0) मालूम करना हो या g(5) मालूम करना हो, g(-10) मालूम करना हो, जिस भी नंबर के लिए g मालूम करना हो हम उस नंबर को x अज्यूम करते हुए सोचेंगे ये कि वो -2 या उससे छोटा है या -2 से बड़ा है। अगर वो -2 के इक्वल है या -2 से छोटा है तो g(x) का पहला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए वैल्यू मालूम करेंगे और वो x जिस पे वैल्यू मालूम कर रहे हैं अगर वो -2 से बड़ा है तो हम इस दूसरे फार्मूले की मदद से g मालूम करेंगे। तो इस तरह के फंक्शन को हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा आपने देखा होगा, लेकिन मैंने शुरू में कहा घबराना नहीं है। इसकी डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। इसकी पहले डोमेन की बात करते हैं। डोमेन कैसे मालूम किया करते हैं उसका मेथड आपके सामने मौजूद है। हम इसकी डोमेन 2 पीसेस में मालूम करेंगे। डोमेन मालूम करते हुए सबसे पहले तो हमने यही जूम करना है कि हम सारे रियल नंबर्स के ऊपर जी मालूम करना चाहते हैं। 2 केसेस में हम इसकी डोमेन मालूम करेंगे। पहले केस में हम देखेंगे ये कि अगर x -2 से लेसर इक्वल है तो g(x) का फार्मूला हमारे पास 6x + 7 है। इसमें रिस्ट्रिक्शन उसने खुद लगा दी है कि x -2 और उससे छोटे नंबर्स लेने हैं और यहाँ से g मालूम करना है। जो जी का फार्मूला है उसमें 2 रिस्ट्रिक्शंस हमने नोट करनी है, लगाई जा सकती हैं या नहीं लगाई जा सकती। ना तो जी के फार्मूले में फ्रैक्शंस हैं ना ही जी के फार्मूले में स्क्वायर रूट है, इसलिए जितने भी एक्स हम इसमें पुट करेंगे हमें जवाब मिल जाएगा। तो जो भी एक्स हमने इस फार्मूले में पुट करने हैं वो उसने बताए हुए हैं -2 या उससे लेस, उन सब पे हमें आंसर मिल जाएगा। तो वो सारे एक्स हमारे पास डोमेन में शामिल हैं। -2 और -2 से लेस नंबर्स की बात करने लगे हैं। ये रियल लाइन है। -2 और उससे लेस नंबर कहाँ तक होंगे? -∞ तक होंगे। जब इस पीस के लिए हम डोमेन की बात करेंगे तो हमारे पास इसकी डोमेन जो है वो -∞ से -2 तक आएगी और -2 को शामिल करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट डालकर। तो दोनों पार्ट्स की हम डोमेन मालूम करेंगे। जी के अगर 2 पार्ट्स हैं, 2 पीसेस में डिफाइन हुआ है तो जी की हर पार्ट के लिए डोमेन मालूम करेंगे और फिर उन सारी डोमेन्स का यूनियन लेंगे तो हमारे पास
फंक्शन जी की डोमेन आ जाएगी। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरे पार्ट में फार्मूला हमारे पास जो है वो 4 - 3x है और ये फार्मूला उस वक्त है जब x -2 से बड़े हैं। इस फार्मूले में भी दो बातें नोट करेंगे, कौन सी, फ्रैक्शंस हैं या नहीं और स्क्वायर रूट है या नहीं। जैसा कि इस फार्मूले में ना तो फ्रैक्शंस है ना ही स्क्वायर रूट है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। -2 से बड़ा जो भी नंबर इसमें पुट करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। -2 से बड़े नंबर्स हैं कौन कौन से, रियल लाइन के ऊपर आप वो देख सकते हैं कि -2 से बड़े नंबर्स इन्फिनिटी तक वाले नंबर्स हैं। तो -2 से इन्फिनिटी इस पार्ट की डोमेन है। अब हम जी की किसी भी पॉइंट पर वैल्यू निकालनी हो तो वो सारे नंबर एक्स यूज कर सकते जो -इन्फिनिटी से -2 तक हैं, और वो भी सारे यूज कर सकते हैं जो -2 से इन्फिनिटी के दरमियान हैं। तो टोटल डोमेन क्या बनेगी, टोटल डोमेन बनेगी इन दोनों सेट्स का यूनियन ले लिया जाए, इन दोनों इंटरवल्स का यूनियन ले लिया जाए। कहीं पर भी अगर हमें एक सेट के सारे पॉइंट्स भी लेने हो, दूसरे के भी सारे पॉइंट्स लेने हो, तो हम उन दोनों सेट्स का यूनियन ले लिया करते हैं। तो हमारे पास जो जी की डोमेन है इन दोनों सेट्स का यूनियन आ जाएगा। अब इन दोनों सेट्स का यूनियन होगा कौन सा सेट, इसके लिए हम जुबानी भी सोच सकते हैं और रियल लाइन की भी हेल्प ले सकते हैं। एक पार्ट के मुताबिक हमारी डोमेन जो है वो -इन्फिनिटी से -2 तक, ये ग्रीन लाइन वाले सारे पॉइंट्स हैं, -2 भी शामिल है। और दूसरे सेट के मुताबिक हमारी डोमेन -2 से इन्फिनिटी तक है, -2 शामिल नहीं है। अब सारे पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं दोनों सेट्स के। दोनों सेट्स में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, एक में -2 शामिल है, -इन्फिनिटी से -2 क्लोज इंटरवल वाले सेट में, और दूसरे में -2 शामिल नहीं है। -2 के बाद वाले सारे इस पार्ट में शामिल हैं और -2 और उससे लेस वाले सारे इस पार्ट में शामिल हैं। दोनों को इकट्ठा कर लें, सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। यही हमारे पास इस फंक्शन जी की डोमेन आ गई। लास्ट लेक्चर के कमेंट में बच्चे ने पूछा ये था कि क्या रियल लाइन ड्रा करना ज़रूरी है। रियल लाइन ड्रा करना क्वेश्चन के सलूशन में ज़रूरी नहीं है। रियल लाइन मैं इसलिए ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए, आसानी हो चीज़ को समझने में। और याद रखें, चीज़ों को समझ के करना हमेशा ज़िंदगी में आसान होता है, रट्टे लगा कर करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो रट्टे नहीं लगाने हैं, कोशिश करनी है चीज़ें समझ के करें। आप इस रियल लाइन को रफ साइड पर ड्रा कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रही है, और अगर आपको समझ आ रही है तो बगैर रियल लाइन ड्रा किए भी कर सकते हैं। रियल लाइन का ड्रा करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। तो डोमेन हमें पता चल गई। अब हमने रेंज मालूम करनी है, और रेंज मालूम करने का प्रोसेस क्या होता है वो आपको मालूम है। दोनों पीसेज में जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है उन दोनों पीसेस की अलग अलग रेंज मालूम करेंगे और गैस करें फाइनल रेंज क्या आएगी। बिल्कुल सही गैस है आपका, फाइनल रेंज उन दोनों रेंजेस का यूनियन आ जाएगी। अगर आपने यहाँ पे सही गैस कर लिया था तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि हुर्रे मैंने गैस कर लिया था, मैं ज़हीन हूँ। तो आपने यहाँ पे गैस कर लिया है कि ओवरऑल रेंज कैसे आएगी, दोनों पार्ट्स की रेंज का यूनियन लेंगे। और रेंज लेने का पहला स्टेप क्या होता है कि जिस फंक्शन की रेंज मालूम करना चाहते हैं उस फंक्शन को y के इक्वल रख लें। पहले पीस में हम रेंज मालूम करना चाहते हैं g ऑफ x इज इक्वल टू 6x + 7 की, इसको लेट कर लेते हैं ये y के इक्वल है। और याद रहे साथ में हमारे पास x पे क्या रिस्ट्रिक्शन मौजूद हैं, हमारे पास x पे रिस्ट्रिक्शन मौजूद हैं कि -2 से लेसर इक्वल। इस रिस्ट्रिक्शन की मदद से हमने y की रिस्ट्रिक्शन मालूम करनी है। y हमारे पास इस वक्त 6x + 7 है। यहाँ से 6x कैसे बन सकता है, 6 से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट साइड पे 6 × 2 = 12 आ जाएगा। और हमें 6x के साथ +7 चाहिए तो दोनों तरफ 7 प्लस कर लेते हैं, लेफ्ट साइड पे 6x + 7 आ जाएगा, राइट साइड पे -12 + 7 आ जाएगा। -12 + 7 जो है वो बन जाएगा -5 के इक्वल। तो हमारे पास दोनों साइड पे 7 ऐड करने पे 6x + 7 -5 से लेसर इक्वल आ गया। 6x + 7 y के इक्वल है तो y लेसर इक्वल टू -5 आ गया। ये जितने भी y हैं इनको सेट बनाकर लिख लें या इंटरवल बनाकर लिख लें, ये हमारे इस पीस की रेंज है। -5 से लेस, -5 अगर यहाँ कहीं है रियल लाइन पे तो -5 से लेस कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। तो -5 से लेसर इक्वल में रेंज हमारे पास -इन्फिनिटी से -5 तक आ गई। -5 को शामिल कर लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट डाल लेंगे क्योंकि -5 के इक्वल वाले भी लेने हैं। पहले
पीस की रेंज हमने मालूम कर ली। अब दूसरे पीस की रेंज की बात करते हैं। दूसरे पीस में जो मेरे पास जी ऑफ एक्स है वो 4 - 3x है। इसको मैंने y के इक्वल लेट कर लिया। और x पे क्या रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास x पे रिस्ट्रिक्शन है कि वो -2 से बड़ा है। अब हमें रिस्ट्रिक्शन किस पे चाहिए? अब हमें रिस्ट्रिक्शन चाहिए 4 - 3x पे। उसके लिए सबसे पहले -3x बनाते हैं, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था जब भी किसी इनइक्वालिटी को माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इनइक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाती है। -3 से मल्टीप्लाई करने पे लेफ्ट साइड पे -3x आ जाएगा, ग्रेटर देन की बजाय लेसर इक्वल आ जाएगा, और राइट साइड पे -3 × -2 6 बन जाएगा, -3x आ गया। अब क्या करना है हमने? अब हमने 4 ऐड करना है। लेफ्ट साइड पे 4 ऐड करेंगे तो 4 - 3x हो जाएगा। राइट साइड पे जब हम 6 में 4 ऐड करेंगे तो 6 + 4 कितना बन जाएगा? राइट साइड पे हमारे पास 6 + 4 10 बन जाएगा। और 4 ऐड करने पे 4 - 3x लेस देन 10 आ गया। 4 - 3x किसके इक्वल है? y के इक्वल है। y लेस देन 10 आ गया। और 10 से छोटे जितने भी y हैं वो कहाँ तक हैं? 10 से छोटे y बिल्कुल सही गैस कर रहे हैं। रियल लाइन बनाए बगैर आप कह सकते हैं कि -∞ से 10 तक, और 10 को शामिल करना है या नहीं करना है। क्योंकि y 10 से लेस लेने हैं, 10 के इक्वल नहीं लेने हैं, इसलिए 10 को शामिल नहीं करना है। -∞ से 10 ओपन रखते हुए यही हमारे पास रेंज आ गई है। हमने दोनों पीसेस की रेंज मालूम कर ली है। और गिवन फंक्शन g की रेंज क्या आएगी? वो इन दोनों का यूनियन आ जाएगा, -∞ से -5 यूनियन -∞ से 10। अब इन दो सेट्स का यूनियन मालूम करना है। अगर जुबानी नहीं पता चल रहा है तो रियल लाइन ड्रा कर लेते हैं। एक पोर्शन में हमारे पास -∞ से -5 तक हैं, दूसरे पोर्शन में हमारे पास -∞ से 10 तक हैं। और हमें क्या करना है? हमें इन दोनों का यूनियन लेना है। और जब दो सेट्स का यूनियन लेते हैं तो क्या करते हैं? जो पॉइंट्स दोनों में आते हैं उन्हें एक दफ़ा लिख लेते हैं, और जो एक में आते हैं पहले में या दूसरे में उनको दोनों को लिख लेते हैं। -∞ से 10 तक, अगर आप -∞ से 10 तक वाले लिख लेंगे तो उसमें -∞ से -5 वाले भी आ जाएंगे। तो इन दोनों का यूनियन जो है वो -∞ से 10 तक बन जाएगा और 10 शामिल नहीं होगा। यही मेरे पास रेंज ऑफ जी आ गई है। हमने डोमेन ऑफ जी मालूम कर ली है। वो हमारे पास -∞ से इन्फिनिटी यानी सारे के सारे रियल नंबर्स आई है। और हमने रेंज मालूम कर ली है, वो हमारे पास -∞ से 10 तक आई है, और -∞ और 10 दोनों ही शामिल नहीं हैं। तो हमने इस फंक्शन की डोमेन मालूम करनी थी और रेंज मालूम करनी थी, और हमने मालूम कर ली है। एक्सरसाइज 2.1 ही है। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 ही है, और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है। g ऑफ x इज इक्वल टू x - 5 का मॉडुलस। x - 5 का मॉडुलस है। यहाँ पे मॉडुलस से मुझे नहीं समझ लग रही कि इसमें क्या डोमेन होगी और क्या रेंज होगी। ख़ास तौर पे रेंज समझना मुश्किल है। डोमेन समझने के लिए तो चूँकि हमें पता है दो ही रिस्ट्रिक्शंस देखनी होती हैं कि फ्रैक्शन है या स्क्वायर रूट है, और चूँकि वो दोनों नहीं है, ना फ्रैक्शन है फार्मूले में ना स्क्वायर रूट है, तो डोमेन गेस कर सकते हैं कि सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। रेंज क्या है? रेंज को गेस करने के लिए ऐसा करता हूँ, मैं इसका मॉडुलस ख़त्म करता हूँ। ख़ास तौर पे मॉडुलस कैसे ख़त्म होगा, उसके लिए मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर आपको याद है कि x का मॉडुलस x ही होता है अगर x > 0 हो, और x का मॉडुलस -x होता है अगर x लेस देन 0 हो। यहाँ पे हम किस रकम का मॉडुलस हल कर रहे हैं? यहाँ पे हम x - 5 का मॉडुलस हल कर रहे हैं। तो इस x - 5 का मॉडुलस x - 5 पे डिपेंड करेगा। अगर x - 5 > 0 हुआ तो फिर हमारे पास x - 5 ही जवाब आ जाएगा, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो इसके साथ माइनस लग जाएगा। याद रहे x मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर x पॉजिटिव या 0 हो तो फिर x ही आंसर होता है, अगर x नेगेटिव हो तो उसके साथ माइनस लगा देते हैं। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, पहले मैं इसको काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ कि फाइनल आंसर इस डेफिनेशन की वजह से हमेशा नॉन नेगेटिव आता है, कभी भी नेगेटिव जवाब नहीं आता है। तो x - 5 के मॉडुलस का जवाब x - 5 ही आ जाएगा अगर x - 5 > 0 हुआ, और x - 5 के साथ माइनस लगाएंगे अगर x - 5 लेस देन 0 हुआ। g ऑफ x का आंसर वैसा ही बन गया है जैसा प्रीवियस पार्ट में था।
बस एक कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन आ रही है, इस रिस्ट्रिक्शन को हम ऐसे बनाना चाहते हैं कि एक साइड पे x और दूसरी साइड पे नंबर हो। इन दोनों रिस्ट्रिक्शंस को हम ऐसे ही बनाना चाहते हैं। ऐसे ही बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लिख लेंगे g ऑफ x को पहले पार्ट में x माइनस 5, इस माइनस 5 को उधर ले जाएंगे तो x ग्रेटर इक्वल टू 5 के केस में, और x माइनस 5 लेस देन 0 में माइनस 5 को राइट पर ले जाएंगे तो x लेस देन 5 के केस में इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x प्लस 5 जवाब आएगा। तो मेरे पास g ऑफ x के दो फार्मूले बन गए, एक x ग्रेटर इक्वल टू 5 के केस में और एक x लेस देन 5 के केस में। पार्ट नंबर 3 जैसा ही हो गया है अब ये क्वेश्चन, तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। दो पीसेस में हैं, मैं इस दफ़ा जल्दी कर लेता हूँ आपके सामने। उसी तरह से पहले पार्ट में x 5 और 5 से बड़े हैं, 5 और 5 से बड़े कहाँ तक हैं, इन्फिनिटी तक है। डोमेन 5 से इन्फिनिटी आ गई, 5 शामिल हो गया। दूसरे पार्ट में हमारे पास x जो हैं वो 5 से छोटे हैं, 5 से छोटे कहाँ तक, 5 से छोटे माइनस इन्फिनिटी तक, तो माइनस इन्फिनिटी से 5 तक डोमेन आ गई। और फाइनल डोमेन फंक्शन g की दोनों का यूनियन ले लेंगे। अगर आपको नहीं समझ लग रही कि यूनियन में क्या आ रहे हैं तो रियल लाइन बना लें। एक में माइनस इन्फिनिटी से 5 तक हैं, दूसरे में 5 से इन्फिनिटी तक हैं, दोनों का यूनियन लेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, यानी सारे के सारे रियल नंबर डोमेन आ गई। शुरू में हमने ऐसे भी कह लिया था क्योंकि इसमें दोनों में से कोई रिस्ट्रिक्शन भी मौजूद नहीं है तो इसकी डोमेन सारे रियल नंबर हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। रेंज की तरफ बढ़ते हैं। रेंज मालूम करने का तरीका आपको याद है कि y को f ऑफ x के इक्वल ले लें। यहाँ पे g ऑफ x है, पहले केस में y मेरे पास x माइनस 5 हो गया, x मेरे पास ग्रेटर और इक्वल टू 5 है और मुझे रिस्ट्रिक्शन मालूम करनी है y पे यानी x माइनस 5 पे। इस 5 को लेफ्ट पर ले आए तो x माइनस 5 ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो गया, x माइनस 5 y के बराबर है, y ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो गया। 0 और 0 से बड़े नंबर, 0 से बड़े कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इस सेक्शन की रेंज मेरे पास 0 से इन्फिनिटी आ गई, 0 शामिल करते हुए। दूसरे पीस की बात करते हैं। दूसरे पीस में y हमने रख लिया माइनस एक्स प्लस 5 के इक्वल, और ये y उस वक्त है जब x हमारे पास 5 से लेस हो। मुझे माइनस एक्स प्लस 5 पर रिस्ट्रिक्शन मालूम करनी है। माइनस एक्स बनाने के लिए दोनों तरफ हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाएगी, माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 5 हो जाएगा। इस माइनस 5 को लेफ्ट पर लाएंगे तो 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास 5 माइनस एक्स जो है वो y के इक्वल है तो y ग्रेटर देन 0 आ गया, और y 0 से बड़े कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसमें 0 और इन्फिनिटी दोनों ही शामिल नहीं है। इस पीस की रेंज में 0 शामिल है और उससे बड़े, और इस पीस की रेंज में 0 शामिल नहीं है, 0 से बड़े इन्फिनिटी तक। दोनों रेंजेस का लेंगे यूनियन, और क्या बन गया यूनियन, बहुत आसान सी बात है। यूनियन 0 से इन्फिनिटी 0 भी शामिल है। पहले पीस की रेंज में 0 शामिल है, दूसरे पीस की रेंज में 0 शामिल नहीं है, बस इतना ही फ़र्क है। यूनियन करेंगे जब तो दोनों के एलिमेंट्स लिखेंगे, पहले वाले को लिख लें तो दूसरे के सारे लिखे गए। रेंज 0 से इन्फिनिटी 0 शामिल करते हुए, यही मेरे पास इस फंक्शन की रेंज बन गई है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 था। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 करने लगे हैं। पार्ट नंबर 5 में g ऑफ x का फार्मूला है x प्लस 2/3 माइनस एक्स। डोमेन भी मालूम करनी है, रेंज भी मालूम करनी है। डोमेन मालूम करने के लिए 2 रिस्ट्रिक्शंस देखा करते हैं, और यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी कि फ्रैक्शंस आ गई हैं, नीचे वाली एक्सप्रेशन को 0 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन मालूम करने के लिए यहाँ पे हमारे पास नीचे वाली एक्सप्रेशन जो 3 माइनस एक्स है उसे 0 नहीं होना चाहिए। x को उधर ले जाएं तो x को 3 नहीं होना चाहिए, x 3 नहीं होना चाहिए। बस यही एक रिस्ट्रिक्शन लगी है, x पर 3 नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर हम ले सकते हैं। 3 नहीं है और बाकी सारे रियल नंबर लेने हैं। 3 नहीं है तो कौन से रियल नंबर लेने हैं, फिर 3 तो हमने नहीं लेना है, 3 नहीं लेना, कौन से लेने हैं, 3 से सारे छोटे ले लेने हैं, यानी माइनस इन्फिनिटी से 3 तक, और 3 से सारे बड़े ले लेने हैं, 3 से इन्फिनिटी तक। एक 3 ही नहीं लेना, माइनस इन्फिनिटी से 3 तक लेने हैं, 3 नहीं लेना। 3 से इन्फिनिटी तक लेने हैं, 3 नहीं लेना।
तो क्या डोमेन बनेगी हमारे पास, -∞ से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सारे रियल नंबर्स लेने हैं और बस एक 3 नहीं लेना। अगर मेरे पास एक सेट है और एक और सेट है और मुझे एक सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट्स निकालने हैं, याद है क्या तरीका होता है? अगर मेरे पास एक सेट ए हो और मुझे सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट्स निकालने हो तो मैं पहले सेट ए लिखूंगा, फिर तिरछा माइनस का साइन डालूंगा और माइनस बी लिखूंगा। ए के सारे लिख लूंगा, बी के नहीं लिखूंगा। यहाँ मुझे सारे रियल नंबर्स लिखने हैं, आर सारे लिखने हैं, सिर्फ एक एलिमेंट नहीं लिखना, 3। इस 3 एलिमेंट का मैं बना लेता हूँ सेट और सारे रियल नंबर्स लिख लेता हूँ, बीच में से माइनस कर देता हूँ 3 को। ये सेट के डिफरेंस को लिखने का तरीका होता है। ये पुरानी क्लासेस में आप सीख चुके हैं। तो डोमेन जो है मेरे पास जी की, आप इस तरह से इंटरवल्स के यूनियन की शक्ल में लिखें या इस तरह से लिखें, यहाँ एक ही बात है। अब मुझे मालूम करनी है रेंज, और रेंज मालूम करने के लिए मुझे पता है पहले डोमेन निकालते हैं। डोमेन हम निकाल चुके हैं, फिर y को f ऑफ x के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पे y को हम g ऑफ x के इक्वल रखेंगे, यानी x + 2/3 - x के। उसके बाद x की रिस्ट्रिक्शंस की मदद से y की रिस्ट्रिक्शन निकालेंगे। x की मेरे पास यहाँ 2 रिस्ट्रिक्शंस हैं। पहले पार्ट में x की रिस्ट्रिक्शन है कि x 3 से लेस है, दूसरे पार्ट में रिस्ट्रिक्शन है कि x 3 से ग्रेटर है। इन 2 रिस्ट्रिक्शंस का इस्तेमाल करते हुए मुझे रिस्ट्रिक्शन निकालनी है x + 2/3 - x पे। थोड़ी मुश्किल हो गई है। क्या मुश्किल हो गई है? पिछले जितने भी पार्ट्स हमने किए हैं उनमें x की रिस्ट्रिक्शन से y की रिस्ट्रिक्शन निकालने के लिए हमें इनक्वालिटी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना था या कोई नंबर ऐड माइनस करना था और हमारे पास y बन रहा था। यहाँ पे ऐसी सूरत हाल नहीं है। यहाँ पे हमने x में ऐड भी करना है, x को माइनस करके उसमें 3 ऐड करना है, फिर उन दोनों को डिवाइड भी करना है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया। हम कोशिश करते हैं कि इस एक्सप्रेशन को हम चेंज कर सकें कि 2-2, 3-3 जगह x आने की बजाय किसी एक जगह x आए, या ऊपर आए या नीचे आए। ये एक फ्रैक्शन है। और किस तरह की फ्रैक्शन है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर और नीचे x की पावर सेम है। अगर नीचे x की पावर ज़्यादा हो तो प्रॉपर कहते हैं, अगर ऊपर ज़्यादा हो या ऊपर और नीचे x की पावर बराबर हो तो इम्प्रॉपर कहते हैं। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करके पॉलिनोमियल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे। x + 2 को अंदर रखते हैं और डिवाइड करते हैं 3 - x से, या डिवाइड करने के लिए पहले -x लिख लेते हैं, बाद में 3 लिख लेते हैं। और अब डिवीजन का प्रोसेस करते हैं। -x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि x बन जाए? -1 से। -x को -1 से मल्टीप्लाई किया, x हो गया। -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -3 हो गया। साइन चेंज कर लिए डिवीजन के अमल में, ये x कैंसिल हो गए, 2 + 3 5 आ गया। मज़ीद डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। डिवीजन का अमल उस वक्त तक किया करते हैं जब तक जिस एक्सप्रेशन से, जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, नीचे रिजल्ट में उससे x की पावर कम हो जाए। क्योंकि हम -x + 3 से डिवाइड कर रहे हैं और अब एक्सप्रेशन में x रहा ही नहीं है, x की पावर 0 हो गई है, तो यही डिवीजन का अमल हो गया। अब हम इस गिवन फ्रैक्शन x + 2/3 - x को लिख सकते हैं। ऊपर ये जो नंबर कोशेंट आया है -1 प्लस जो रिमाइंडर बचा है 5 ओवर जिससे हम डिवाइड कर रहे थे 3 - x। तो हम x + 2/3 - x को डिवीजन का अमल करके -5 + 5/3 - x कर सकते हैं। अब पूरी एक्सप्रेशन में एक जगह x मौजूद है। अब हम गिवन x की रिस्ट्रिक्शन से इस y की रिस्ट्रिक्शन मालूम कर सकते हैं। 2 केसेस में करना पड़ेगी, एक x <3 के केस में और एक x <3 के केस में। पहले x <3 के केस में करते हैं। जो हमें y की रिस्ट्रिक्शन मालूम करना है उसमें 3 - x है। पहले 3 - x बनाते हैं। उसके लिए इस x को राइट पर ले जाएं, माइनस का हो जाएगा। 3 - x 0 से बड़ा नंबर हो गया। 3 - x 0 से बड़ा है, लेकिन एक्सप्रेशन में मेरे पास 3 - x का रेसिप्रोकल है, 1/3 - x है। 3 - x पॉजिटिव नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या ख्याल है, पॉजिटिव नहीं होगा? अगर हम बात करें 5 की,
5 हमें पता है पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है। इसका रेसिप्रोकल 1/5, क्या ये 0 से छोटा है या ये भी 0 से बड़ा है? ये भी 0 से बड़ा है। याद रखें कि अगर कोई नंबर 0 से बड़ा हो तो उसका रेसिप्रोकल भी 0 से बड़ा होता है, और अगर फर्ज करें कोई नंबर 0 से छोटा हो, -3 0 से छोटा है, इसका रेसिप्रोकल -1/3 वो भी 0 से छोटा होगा। कोई नंबर 0 से बड़ा हो तो उसका रेसिप्रोकल भी 0 से बड़ा होता है, कोई नंबर 0 से छोटा हो तो उसका रेसिप्रोकल भी 0 से छोटा होता है। यहाँ पे 3 - x 0 से बड़ा है तो इसका रेसिप्रोकल 1/3 - x जो है वो भी 0 से बड़ा होगा। और हमें चाहिए 5/3 - x। इस इनक्वालिटी को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, राइट साइड पे 5/3 - x बन जाएगा। 5/3 - x और साथ में अगर -1 इसमें ऐड हो जाए तो y बन जाएगा। इनक्वालिटी में दोनों साइडों पे -1 ऐड कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे -1 ऐड करेंगे तो -1 ही रहेगा, राइट साइड पे -1 प्लस 5/3 - x बन गया। ये किसके बराबर है? y के। y हमारे पास -1 से बड़े आ गए। -1 से बड़े नंबर, -1 से बड़े नंबर कहाँ तक? -1 से बड़े नंबर इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास रेंज बन रही है इस पार्ट की रेंज हमारे पास बन रही है -1 से इन्फिनिटी तक। दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरे पार्ट में हमारे पास x जो है वो 3 से बड़ा है, x 3 से बड़ा है। हमें 3 - x के बारे में जानना है। इस x को राइट पर ले जाएं तो 0 बड़ा हो जाएगा 3 - x से, या 3 - x 0 से छोटा हो जाएगा। हमारी कोशिश होती है कि लेफ्ट साइड पे छोटी इनक्वालिटी लिखें, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 - x 0 से छोटा है। 3 - x नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल मैंने समझा दिया, वो भी नेगेटिव होगा। हमें 5/3 - x चाहिए। 5 से इनक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर लें, 5/3 - x 0 से छोटा हो जाएगा। राइट साइड पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 0 रहेगा। हमें -1 करना है दोनों साइडों पर, तो दोनों साइडों पर -1 ऐड कर लेते हैं। -1 प्लस 5/3 - x -1 से छोटा हो गया। -1 प्लस 5/3 - x ये बराबर है y के, तो y छोटा हो गया -1 से। यहाँ पे y -1 से छोटा, -1 से छोटा कहाँ तक? -इन्फिनिटी तक। तो -इन्फिनिटी से -1 तक ये मेरे पास रेंज आ गई इस दूसरे पार्ट में से। पहले पार्ट में से रेंज आई है -1 से इन्फिनिटी तक, और इसमें आई है -इन्फिनिटी से -1 तक। दोनों का यूनियन ले लेते हैं। पहले ये वाली रेंज लिख लेते हैं, छोटे नंबर्स वाला सेट, -इन्फिनिटी से -1, फिर यूनियन -1 से इन्फिनिटी तक, और दोनों को इकट्ठा कर लें। दोनों को इकट्ठा कर लें तो रेंज में क्या बन रहा है? रेंज में सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं, सिर्फ एक -1 ही नहीं आ रहा। हम इसको लिख सकते हैं कि रियल नंबर्स के सेट में से -1 वाले सेट को माइनस कर दें। सारे रियल नंबर्स लेने हैं, -1 नहीं लेना है। यही इसकी रेंज आ गई है। तो अगर फ्रैक्शन वाला फार्मूला आ जाए, ऊपर लीनियर एक्सप्रेशन हो, नीचे लीनियर एक्सप्रेशन हो, तो ये हल करने का तरीका है। लास्ट में एक शॉर्टकट, और शॉर्टकट डोमेन में तो बस सारे रियल नंबर्स लेने हैं। नीचे जिस नंबर पे 0 बन रहा है वो नहीं लेना, यानी रियल नंबर्स में से माइनस कर देना है वो सेट जिसमें 3 मौजूद है। और रेंज में भी सिर्फ एक ही नंबर एक्सक्लूड होगा। पूरा प्रोसेस करेंगे तो वो मैंने बता दिया, -1 नहीं आ रहा। एक के मुताबिक -1 से इन्फिनिटी, -1 से बड़े। दूसरी रिस्ट्रिक्शन से निकले हैं -इन्फिनिटी से -1 तक। बस -1 नहीं है, बाकी सारे हैं। शॉर्टकट भी है एक, और वो क्या? ऊपर x का कोफिशिएंट 1, नीचे x का कोफिशिएंट -1, दोनों को डिवाइड करें। 1/-1 क्या बना? -1 बना। तो -1 जवाब में नहीं आएगा, बाकी सारे नंबर्स जवाब में आएंगे। ये आप MCQ सॉल्व करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो g(x) का फार्मूला दे दे 2x + 1 / 1 - 3x, तो डोमेन में वो नंबर नहीं आएगा जिस पे नीचे वाला 0 हो रहा है और नीचे वाला 0 हो रहा है 1/3 पे। डोमेन में सारे रियल नंबर्स आएंगे, 1/3 नहीं आएगा। और रेंज में सारे रियल नंबर्स आएंगे और एक नहीं आएगा। कौन सा नहीं आएगा? ऊपर वाले x के कोफिशिएंट 2 और नीचे वाले x का कोफिशिएंट -3, इनकी रेशो
यानी 2/-3 नहीं आएगा, या कह लें -2/3 रेंज में नहीं आएगा, बाकी सारे रियल नंबर्स आएंगे। ये मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखा दिया है MCQs करने के लिए। तो एक्सरसाइज 2.1 में ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 था। आज हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन किसी भी पार्ट में रेंज मालूम करते हुए हमें इस बात का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। मैंने रेंज मालूम करते हुए कहा था 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि y को f(x) के इक्वल लेने के बाद आप x की रिस्ट्रिक्शन से y की रिस्ट्रिक्शंस मालूम करें, अगर मालूम हो सकती हो। और अभी तक जितने भी पार्ट्स हमने किए हैं उनमें x की रिस्ट्रिक्शन से y की रिस्ट्रिक्शन मालूम हो गई हैं और हमने रेंज लिख ली है। एक बात और मैंने कही थी कि अगर ऐसा ना हो तो फिर x को y की शक्ल में लिखें, और x को y की शक्ल में लिखने के बाद जैसे y जब x की शक्ल में होता है और x की वैल्यूज़ मालूम करते हैं इन 2 रिस्ट्रिक्शंस की मदद से, उसी तरह से x को y की शक्ल में लिखने के बाद y की वैल्यूज़ मालूम करें जैसे डोमेन में x की मालूम किया करते हैं, और वहाँ से जो y की वैल्यूज़ आएंगी वो रेंज बनाएंगी। लेकिन ऐसा किसी पार्ट में नहीं आया, ऐसा सिर्फ एक एग्जाम्पल में है, और वो एग्जाम्पल करेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपनी राय कमेंट्स में लिखते रहें, अपने सवालात हमसे पूछते रहें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें आने वाले दिनों में।